अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक ऐसा मुल्क जहां के लोगों की जिंदगी घोड़ों के बगैर अधूरी समझी जाती है। यहाँ सिर्फ घोड़े सवारी के लिए नहीं, बल्कि खाने और पीने का भी अहम हिस्सा हैं। घोड़े का गोश्त और उसके दूध से बनी खास मशरूब यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये चीजें ना हों तो जैसे दिन की शुरुआत ही मुकम्मल ना हो। लेकिन इस मुल्क की असल पहचान सिर्फ उसकी अजीबो-गरीब रिवायात नहीं, बल्कि इसकी दिल को छू लेने वाली खूबसूरती है। यहाँ आने से पहले लोग मजाक में कहते हैं कि अपनी नज़र का सदका देकर आओ, क्योंकि इस मुल्क के मनाजिर वाकई इंसान को हैरान कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो बाज़ इलाकों में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लेता है, फिर उसे मनाने की कोशिश करता है और बाद में बाकायदा रिश्ता भेज दिया जाता है। अगरचे आजकल इस रिवायत पर काफ़ी तनकीद भी होती है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में ये रस्म अब भी मौजूद है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग सदियों से खानाबदोश जिंदगी गुजारते आए हैं। जब भी कोई खतरा या दुश्मन हमला करे, ये लोग अपने खैमे समेटते हैं, जानवरों पर सवार होते हैं और किसी नई जगह जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर देते हैं। इनकी ये आज़ादी और खुदमुख्तारी आज भी उनकी पहचान है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ एक ऐसी झील भी मौजूद है जो शदीद सर्दी में भी मुकम्मल तौर पर जमती नहीं। इर्द गिर्द बर्फ जमी होती है, मगर झील का पानी अंदर से गर्म रहता है, जिसकी वजह से वो उबलती हुई महसूस होती है। ये मंजर वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता। वस्ती एशिया में वाकई ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुश्की में घिरा हुआ है, यानी इसका समंदर से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद यहाँ की कुदरती खूबसूरती इतनी शानदार है कि उसे अक्सर सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये मुल्क पहाड़ों, ग्लेशियर्स और सरसब्ज वादियों से भरा हुआ है। जहां तक नजर जाए, बुलंदो-बाला चोटियां और बर्फ से ढके हुए मनाजिर इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ का तकरीबन आधा से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मौसम भी ज्यादातर ठंडा और खुश्क रहता है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ अमन और हम आहंगी के साथ रहते हैं। मसाजिद के साथ साथ चर्च भी मौजूद हैं और लोग एक दूसरे के त्योहारों में भी शरीक होते हैं। यही चीज़ इस मुल्क को मज़ीद ख़ास बनाती है। ज़बान की बात करें तो यहाँ की कौमी ज़बान मकामी ज़बान है, जबकि रूसी ज़बान भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में दीगर ज़बानें भी सुनने को मिलती हैं, जो इस मुल्क की सकाफ़ती डाइवर्सिटी को ज़ाहिर करती हैं। आबादी के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी रिवायात, सकाफ़त और सादगी की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। ज़्यादातर लोग देहातों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां आज भी रिवायती तर्ज ज़िंदगी बरकरार है। दारुल हुकूमत एक जदीद शहर है, जहां पुरानी सोवियत तर्ज की इमारतों के साथ साथ नई और जदीद तामीरात भी नजर आती हैं। यहाँ की सड़कें, बाजार और कैफ़े इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मगर अपनी जड़ों को भी नहीं भूला। इस खूबसूरत मुल्क की बात हो और उसके दारुल हुकूमत का जिक्र ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। दारुल हुकूमत बिश्केक ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि उसकी धड़कन भी है। यहाँ पर तुम्हें जदीद जिंदगी और पुराने सोवियत दौर का एक अजीब मगर दिलचस्प इम्तिजाज देखने को मिलेगा। कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, जदीद कैफ़े और पुरानी इमारतें, सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये शहर दिन के वक्त जितना मसरूफ और जिंदा दिल नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खूबसूरत और पुरसुकून हो जाता है। यहाँ के लोग निहायत दोस्ताना और मेहमान नवाज हैं, जो हर आने वाले को खुशामदीद कहते हैं। मुल्क का दूसरा अहम शहर ओश है, जो तारीखी और रूहानी लिहाज से खास मकाम रखता है। ये शहर सदियों पुरानी तहजीबों का गवाह है और यहाँ की फ़ज़ा में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बहुत से लोग इसे एक रूहानी मरकज़ भी मानते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अब अगर हम कुदरती हुस्न की बात करें तो इस मुल्क में ऐसे ऐसे मकामात मौजूद हैं जो वाकई जन्नत का मंजर पेश करते हैं। ख़ास तौर पर इसिक्कुल लेक एक ऐसी झील है जो दुनिया भर में मशहूर है। ये झील पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और इसकी ख़ास बात यह है कि शदीद सर्दी में भी मुकम्मल तौर पर नहीं जमती। गर्मियों में लोग यहाँ तैराकी, कश्तीरानी और आराम के लिए आते हैं, जबकि सर्दियों में इसके इर्द गिर्द बर्फ से ढके मनाजिर देखने के लिए सयाहों का रश होता है। ये जगह वाकई एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। इस मुल्क में कुदरती वसाइल की भी कोई कमी नहीं। यहाँ के पहाड़ों में सोना, कोयला और दीगर कीमती मादनियात पाई जाती हैं। यही वजह है कि मईशत में माइनिंग का बड़ा किरदार है। इसके अलावा ज़राअत भी अहम है, ख़ास तौर पर अखरोट यहाँ की एक ख़ास पहचान है। यहाँ के अखरोट इतने मशहूर हैं कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
यहाँ के लोग आज भी अपनी रिवायात से जुड़े हुए हैं। देही इलाकों में तुम्हें आज भी लोग रिवायती खेमों यानी यूरत में रहते हुए नजर आएंगे। ये खेमे न सिर्फ उनकी रिहाइश हैं बल्कि उनकी सकाफत की अलामत भी हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ की सबसे मशहूर डिश बेश बर्मक है, जो खास तौर पर गोश्त और नूडल से बनती है। इसके अलावा एक खास मशरूब कुमिस भी यहाँ बहुत शौक से पिया जाता है, जो घोड़े के दूध से तैयार होता है। यहाँ के लोग घोड़ों के साथ एक खास ताल्लुक रखते हैं। घोड़ा उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि उनके खेल भी घोड़ों से जुड़े होते हैं। एक मशहूर खेल कोक बोरू है, जो देखने में काफी सख्त और दिलचस्प होता है। इसमें घड़सवार एक बकरी के मुर्दा जिस्म को लेकर एक मखसूस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये खेल उनकी बहादुरी और ताकत की अलामत समझा जाता है। लिबास की बात करें तो यहाँ के मर्द एक खास टोपी पहनते हैं जिसे कल्पक कहा जाता है। ये सिर्फ एक टोपी नहीं बल्कि उनकी शनाख्त और इज्जत की अलामत है। दूसरी तरफ खवातीन के लिबास रंगीन, खूबसूरत और बारीक कढ़ाई से मुज़य्यन होते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर इस मुल्क को एक मुनफरिद पहचान देती हैं, जहाँ जदीद तरक्की और कदीम रिवायात एक साथ चलती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये मुल्क वाकई इतना खास है जितना हमने सुना, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? सच ये है कि ये मुल्क सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त थोड़ा सुस्त चलता है, जहां पहाड़ खामोशी से अपनी अजमत सुनाते हैं और जहां जिंदगी की सादगी इंसान को अंदर से बदल देती है। अगर तुम किर्गिस्तान जाने का सोच रहे हो तो याद रखो, ये आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यहां तुम्हें बड़े बड़े मॉल्स या लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें असल जिंदगी मिलेगी। यहां सफर करने से पहले कुछ बातें जहन में रखना जरूरी है। सबसे पहले प्लानिंग, क्योंकि ये मुल्क जितना खूबसूरत है उतना ही रॉ भी है। हर जगह इंटरनेट या सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ऑफलाइन मैप्स और ज़रूरी ऐप्स पहले से डाउनलोड कर लेना बेहतर है। दूसरी अहम चीज़ है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, मगर अगर तुम वाकई हडन प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपनी गाड़ी या किसी लोकल गाइड के साथ जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आती है रिहाइश। अगर तुम एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस चाहते हो तो होटल के बजाय योर्त में रहने की कोशिश करो। ये वही रिवायती खेमे हैं जिनमें खाना बदोश लोग रहते हैं। वहां रात गुजारना एक ऐसा तजुर्बा है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। खाने के मामले में भी खुद को थोड़ा तैयार रखो। हर चीज तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होगी, मगर यही तो असल सफर है, नई चीजें ट्राई करना। अगर तुम नेचर लवर हो, फोटोग्राफर हो या बस दुनिया की भीड़ से दूर कुछ वक्त गुजारना चाहते हो तो ये मुल्क तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम सिर्फ लग्जरी, कंफर्ट और आसानी चाहते हो तो सच ये है, शायद ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ की असल खूबसूरती उसकी सादगी में है। यहाँ के लोग, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मेहमान नवाजी, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेंगी। और जब तुम वापस जाओगे तो तुम सिर्फ तस्वीरें नहीं लेकर जाओगे, बल्कि एक नया पर्सपेक्टिव लेकर जाओगे। एक आखिरी बात, दुनिया में बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो तुम्हें बदल देती हैं, और ये मुल्क उन्हीं में से एक है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सिर्फ इसके बारे में सुनोगे या एक दिन खुद जाकर इसके पहाड़ों, झीलों और वादियों में खो जाओगे? दोस्तों, उम्मीद है आपको किर्गिज़स्तान के बारे में ये अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।